आपने मुझे गलत नहीं समझा, आपने मुझे चोर समझा था। हो भी सकता है, आखिर हम गरीब जो ठहरे। हम गरीब अगर किसी को दुआ भी दें तो लोगों को गाली लगती है। साहब ये मैं गाड़ी साफ कर रही थी, ये वॉलेट देखें आपका है? नहीं, ये मेरा तो नहीं है। साहब इसमें 12,000 रुपए हैं और कुछ कार्ड हैं। अरशद, ये वॉलेट तुम्हारा नहीं तो किसका हो सकता है? हाँ सच, ये जो कल दोस्त मेरा आया था शाका, मेरे ख्याल में उसका रह गया था गाड़ी में। तो अरशद उसे कॉल करके बता दो। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो शाका, आपको अपना वैलेट मिला जो गुम हो गया था? हाँ अभी तो नहीं मिला यार, उसमें 15,000 रुपये थे, कुछ कार्ड थे। मैं तो बहुत परेशान हूँ यार, अभी मिला नहीं है। क्या 15,000? हाँ यार। हाँ यार, वो हमारी मुलाजमा है ना, वो गाड़ी साफ कर रही थी तो उससे मिला है। तुम एक बार आके देख लो, तुम्हारा है क्या? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरशद परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? यार खुशी, शाका कह रहा था कि मेरे वॉलेट में 15,000 रुपया था और नादिया कह रही कि 12,000 था। समझ ये नहीं आ रही कि 3,000 रुपया किधर गया। अरशद वही सादे के सादे ही रहना, कहाँ गए होंगे? उसने चुराए होंगे पैसे, और कहाँ जाने हैं? देखो कुछ निकालने होते तो वो सारा निकाल लेती, वो वापस क्यों लेके आती? अरशद तुम पागल हो, हमारे सामने अच्छा बनने के लिए। उसने सोचा मैं 3,000 निकाल लूंगी, वॉलेट भी दे दूंगी और उन्हें शक भी नहीं होगा। अरशद तुम ऐसा करो, शाके को भी बुला लो और नादिया को भी बुला लो, जो बात होगी आमने सामने हो जाएगी। समझ नहीं आ रही पैसे किधर गए। अरशद तुम अचानक नीचे क्यों आ गए हो? देखो उस बात को छोड़ो, बस नादिया आने वाली है, उससे बात करता हूँ। जी साहब। अच्छा नादिया, एक बात सच सच बताना, तुम्हें किस तरह पता चला कि वॉलेट में 12,000 रुपये है? साहब जी मैं गाड़ी साफ कर रही थी और वहाँ वॉलेट पड़ा था, मैंने उठाया और देखा उसमें पैसे थे। साहब मैंने काउंट किए तो वो 12,000 थे। देखो नादिया, मुझे सच सच बताओ, जिसका वॉलेट था वो कह रहा है कि मेरा 15,000 रुपया था, तुम कहती हो 12,000 रुपये है। क्या साहब? 15,000 तो नहीं थे, उसमें 12,000 थे, मैंने खुद गिने थे। देखो राधिका, तुम्हारे लिए अच्छा तो ये है कि तुम पैसे मान जाओ। तुम ये ड्रामा क्यों रचा रही हो? तुम इसलिए वॉलेट लेके आई हो कि हमें वॉलेट वापस करोगी और तुम हमारे सामने अच्छी बन जाओगी, ताकि हमारा शक तुम्हारे ऊपर ना जाए। नहीं नहीं साहब, मैं इतने टाइम से आपके पास काम कर रही हूँ, मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ भला? साहब आप ही बताएं, ऐसी हरकत मैंने पहले कभी की है? देखो नादिया, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुमने पैसे उठाए हैं, हम मान लेते हैं, तुमसे गलती हुई है, चुपचाप पैसे दे दो, वरना तुम्हारा सोसाइटी में हम आना बंद करवा देंगे। काम से भी हाथ धो बैठोगी, गरीब बंदी हो, क्या करोगी बाद में? लेकिन मैडम मैंने चोरी नहीं की है। देखो खुशी, बिना सबूत के हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। देखो नादिया, ये जिसका वॉलेट है वो मेरा दोस्त है और अभी वो कह रहा था कि मेरे वॉलेट में तकरीबन 15,000 रुपये थे, तो आप बोल रही हो कि 12,000 रुपये है। ऐसी बात नहीं है, वो कहेगा कि 3,000 रुपये आपने चुराए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी तनख्वाह से निकाल लूँगा, फिलहाल उसको अपने पास से मैं दे देता हूँ। देखो ना, 3,000 के लिए वो मुझे अपनी कंपनी में बदनाम करेगा। साहब आप यकीन करें, मैंने उनमें से 1 रुपया भी नहीं निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ शाका, आ गए हो? जी हाँ। ये देख, तेरा ही वॉलेट है? हाँ जी, ये मेरा वॉलेट है। देखो शाका, चेक कर लो, 15,000 रुपये है और कार्ड भी हैं इसमें। 15,000? हाँ, तुमने तो बोला था 15,000 रुपये कैश है इसमें। सॉरी यार, मैं आपको बताना भूल गया। कल मैंने खाना खाया था, इसमें से 3,000 रुपये मैंने उधर दिए थे, अभी इसमें 12,000 थे। देखो शाका, जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था 15,000 रुपये थे और हमारी मुलाजमा ने कहा कि इसमें 12,000 हैं, तो मैंने अपने पास से 3,000 रुपये इसमें रख दिए। हो सकता है आप क्या सोचो। सॉरी यार, मुझे थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। ये अपने पैसे ले लो। सॉरी। सुनो नादिया, उसको बात सुनो। देखो नादिया, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको गलत समझा। साहब आपने मुझे गलत नहीं समझा, आपने मुझे चोर समझा था। माफ़ करना, हमने समझा आपने ले लिए होंगे पैसे। साहब हो भी सकता है, आखिर हम गरीब जो ठहरे। हम गरीब अगर किसी को दुआ भी दें तो लोगों को गाली लगती है।
साहब हम जितनी भी कस्में खाएं लोगों को बात हमारी झूठी लगती है। साहब आपकी गाली भी लोगों को दुआ लगती है, आपकी झूठी कस्में भी लोगों को सच लगती हैं। साहब मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि इसमें 12,000 हैं और आपने मेरी बात नहीं मानी। साहब आपके दोस्त ने आके बोला कि उसमें 12,000 था और आपने मान लिया। अच्छा देखो, जो हो गया सो हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, आप मुझे माफ़ कर दें। साहब आपकी माफ़ी से क्या होगा? आपने जो मेरी ईमानदारी पे शक किया है उसका क्या होगा? साहब मैं इतने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, आपके घर में मुझे इतनी कीमती चीज़ें मिलती हैं और मैंने आज तक ये हरकत नहीं की। साहब हम गरीब लोग इतना सुनने के बाद, इतना सहने के बाद फिर भी काम नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। और रोज़ की तरह साहब मैं कल से फिर काम पे आऊँगी, टाइम पे आऊँगी।